दोस्तों, आज की इस वीडियो में महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं धोना चाहिए, कैसे आएगी संपत्ति धन में कैसे होगी, वृद्धि विवाह की सारी परेशानियां कैसे होंगी दूर। इन सभी बातों पर मैं वीडियो बना चुका हूं, परंतु इस वीडियो में मैं उन सभी वीडियो का एक संगठन तैयार किया है, तो आप यह वीडियो अवश्य देख सकते हैं। यदि आप मेरी और वीडियो अलग अलग नहीं देखना चाहते, तो इसी वीडियो में सब बताए गए हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत कारीगर साबित होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्त्रियों को रात्रि के बाद बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि यदि स्त्रियां रात्रि के बाद घरों से बाहर निकले तो यह शुभ संकेत नहीं है। धन की कमी का कारण भी हो सकता है। असल में ध्यान की कमी से ज्यादा यह अपना प्रभाव घर के व्यक्तियों पर बीमारियों के रूप में डालता है। दोस्तों, हमारे पुराणों में बताया गया है कि यदि कोई बिच्छू भी रात्रि को आपसे कुछ मांगने आ जाए तो उसे भी कुछ ना दो। यहाँ तक कि घर से चौखट के बाहर भी स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये एक लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम थे, परंतु आजकल तो स्त्रियां क्लब वगैरह की शौकीन हो गई हैं दोस्तों। कि अगर लड़कियां यह कार्य करने आ रहे किसी भी व्यक्ति को बीमारी नहीं होगी। और जाने की महिलाओं को किस दिन बाल धोने चाहिए। और पुरुषोत्तम पुराण के अनुसार आटे के दिए में 4 बत्तियां लगा दी जाती है और उसमें तिल का तेल और सरसों का तेल डाल लिया जाता है और घर के चौखट के बाहर बैठ लिया जाता है। पूरे बाहर नहीं बैठना। दोस्तों, ध्यान रखें कि थोड़ा सा बाहर बैठे और अंदर भी मत बैठे और बीच चौखट में भी न बैठे। चौखट से एक काम करेगा। आप चौखट से अपनी हथेली लीजिएगा और 2 हथेलियां का अंतर बनाकर वहां बैठ लीजिएगा। अब इसके पश्चात आपको शाम के 6 बजे नवमी तिथि हो। अब वह नवमी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों में आप इसे कर सकते हो। जो भी व्यक्ति बीमार हो, शाम के 6 से 6 बजकर 30 मिनट के बीच उसे व्यक्ति के सर से नीचे की, और यदि 21 बार नरसिंह देवता का नाम लेकर घुमा दिया जाए, जिस भी तिथि को यह कार्य कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, और जो भी व्यक्ति का उत्तर कर रहे हो उसे व्यक्ति का नाम लेकर, उसकी गोत्र लेकर, यदि उसे दिए को घर की चौखट पर रख दिया जाता है तो कोई भी बीमारी दूर हो जाती है दोस्तों। अगला उपाय कि किस दिन बाल धोकर बन सकते हैं। करोड़पति किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। जान लेते हैं आपको अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन और एकादशी के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोने हैं। और जिस दिन आपका व्रत हो उसे दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अतः दोस्तों, जिस दिन आपका व्रत है, यदि आपको उसे दिन बाल धोना चाहते हैं तो उसके उपाय अभी आपको बताएंगे। चलिए, यदि रविवार के दिन आपका व्रत है तो आप बाल ना धोए, वरना आप बालों को धो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि सोमवार को बाल धोएं या नहीं। दोस्तों, आपको सोमवार को व्रत के दिन बाल नहीं धोने हैं, अन्यथा आप बाल धो सकते हो। यदि आपका बहुत जरूरी है बाल धोना तो आप पलश के फूलों को मसलकर उनके रस को अपने बालों पर लगे और फिर आप अपने बाल धो सकते हैं। मंगलवार मंगलवार को तो बिल्कुल भी बाल मत धोना दोस्तों। माना जाता है मंगलवार के दिन जो बाल धोता है उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आपका बाल धोना बहुत आवश्यक है तो आंवले का रस अथवा अव्वल के चरण का रस बालों पर लगे, फिर बाल धोएं। अब बुधवार को आप बाल धो सकते हैं, परंतु आपके छोटे भाई बाल बिल्कुल न धोए, क्योंकि बुध ग्रह इस दिन पावर में होते हैं। इसलिए भाइयों को बाल नहीं धोने चाहिए।
परंतु यदि बाल धोने आवश्यक है, तो आपके घर में जब भी पूजा हो, तो उसे समय कलश स्थापना के समय गणेश जी जो बुधवार के स्वामी हैं अथवा वरुण देव को अपना भाई मान ले। किस तरीके से तो आपको कहना है, कलश स्थापना के समय है। वरुण देव, आप मेरे बड़े भाई हो ही गणपति, आप मेरे बड़े भाई हो। अब तक जो मैंने बताया वह केवल सुहागन महिलाओं के लिए था, परंतु यह गुरुवार के दिन तो कोई भी पुरुष, कोई भी महिला बाल न धोए। यही लक्ष्मी माता आपसे से नाराज हो जाती है और घर में पूछा भी न लगे। यदि बहुत जरूरी है तो आपको हल्दी के साथ बेसन मिल लेना है और बालों पर मत कर बाल धो लें। शुक्रवार के दिन सुहागन महिलाएं बाल धो सकती हैं, परंतु जिन महिलाओं के पुत्र है या उनकी कामना है कि पुत्र प्राप्ति हो जाए, तो वह बोल न धोए। यदि अति आवश्यक है तो अपने बालों पर थोड़ी सी दही लगे और फिर बोल धोए। अब शनिवार के दिन सुहागन महिलाएं बाल बिल्कुल न धोएं। यदि बहुत आवश्यक है तो कच्चे दूध को अपने बालों पर लगाइए, फिर अपने बाल धोएं। अंत में रविवार के दिन का उपाय भी बता देता हूँ। गुड़हल के फूलों को मसलकर उनके रस को अपने बालों पर लगे और फिर आप अपने बाल धो सकते हैं। यदि किसी महिला का गर्भ नहीं ठहर रहा और वह परेशान है कि 28 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए और मुझे माँ बनने का सुख न मिला, या फिर कोई ऐसा भी हो जिसकी एक संतान हो चुकी है और उसकी कामना है कि मेरी दूसरी संतान भी हो, तो उनके लिए भी आज की वीडियो में हमने काफी उपाय तैयार किया दोस्तों। ये सारे उपाय प्रदीप जी मिश्रा की कथा से लिए गए हैं और इन उपायों को कई लोगों ने करके, यदि उनके मन में सच्चा विश्वास था, तो फल भी प्राप्त किया है दोस्तों। ले अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग पहले उपाय के बारे में जान लीजिए। यदि आपकी संतान नहीं हो रही है और आप 20, 25, 30 सालों से काफी परेशान हो इस बात को लेकर कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, आपने कई प्रयास कर लिए, आप डॉक्टर के पास चले गए, आपने टेस्ट ट्यूब देख लिया, आपने सब प्रयास कर लिए हैं। अब एक चीज करना कि मेरे भोले पर भी विश्वास करना, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका उपाय को करने से पहले उसी पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। आप एक बात को ध्यान में रखिए, शिव जी ने भूतों की झोली भरी है, आपकी भी भर देंगे। तो दोस्तों, उपाय है जिस भी नारी का गर्भ नहीं ठहरता, वह आंकड़े की जड़ को रजस्वला धर्म के 7वें दिन लाकर शिव मंदिर में शिव जी के ऊपर 21 बार घुमाकर, कुमरुका जी का नाम लेकर, कुमरोकेश्वर महादेव का नाम लेकर, लाल धागे में मंदिर में शिव जी का दर्शन करके, यदि आप कमर में यदि बांध लेते हो, तो यदि आपकी 25, 30, 20, 18, 19 साल में भी संतान नहीं हो रही है तो वह देगा, परंतु विश्वास करके बांधना। दोस्तों, दूसरे उपाय को जानते हैं। यदि आपकी पहली संतान हो गई है, उसके बाद आपकी दूसरी संतान नहीं हो पा रही है, आपने डॉक्टर को दिखा दिया और सभी प्रयास कर लिए, तो शिव महापुराण में बेलपत्र की वृक्ष का एक बहुत सुंदर उपाय हमें प्रदीप जी मिश्रा ने बताया। आई मैं भी आपको उसे उपाय के बारे में बता देता हूँ। यह उपाय यदि आपके 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 9 साल हो गए, 5 साल हो गए और दूसरी संतान नहीं हो रही है, तो आप कर सकते हो। जिसकी संतान ही नहीं हुई है, उसके लिए मैं बता चुका हूँ कि आप सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करें, और यह उपाय वह लोग करें जिनकी एक संतान हो चुकी है। तो उपाय देखे, किसी भी सोमवार से आप यह उपाय कर सकते हो।
आपको पता ही होगा कि 11 रुद्र होते हैं, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्री की ही मिट्टी से एक कटोरी के आकार का कुंड बना दीजिए। ध्यान रखें, बेलपत्ती ही मिट्टी से बनाएं। अब उसमें 1 लोटा जल चढ़ाएं और वहां पर घी का दिया जला दें। और आपके घर में जो भी कुछ मीठा हो, जैसे यदि आपके घर में खोया हो, मावा हो, यह कोई भी मीठा हो, एक कटोरी में वहां पर रख दीजिए। अब आपको शिव जी के 11 रुद्र का वहीं पर उस स्थान में स्मरण करना है जा रहा है। रुद्र के नाम आप गूगल कर सकते हैं, अन्यथा हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम वहां आपको बता देंगे। आपको हर दिन एक एक रुद्र के नाम से पूजा करनी है। आपको जैसे पहले दिन की पूजा करनी हो, तो आप पहले रुद्र का स्मरण करेंगे, जैसे कि कपाली, और उनका स्मरण करके उनके नाम की पूजा करेंगे। जो आपने कुंडी में जल भरा है, उसका बेलपत्र में आचमन करेंगे। मीठा का आचमन और पूजा संपूर्ण होने के बाद दोनों पति पत्नी प्रसाद को पाएंगे, जो मीठा आपने वहां पर रखा है। उसके बाद उस रात को पति पत्नी को साथ में ही रहना है, और ऐसा ही आपको 11 सोमवार तक करना है। यदि आप ऐसा कर लोगे, तो मेरा भोला आपकी झोली अवश्य भरेगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि आजकल विवाह को लेकर कितनी परेशानियां हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मेरे बेटे का विवाह है, मेरी बेटी का विवाह ऐसे परिवार में हो जहां की तलाक तक बात ना पहुंचे। और ये सोचा एक आम बात है, क्योंकि दोस्तों, आजकल दुनिया में कौन कैसा है कोई नहीं जानता, और हर किसी को यह चिंता अवश्य होती है कि मेरे बेटे को, यह मेरी बेटी को जो परिवार मिले, उसमें जो इज्जत मिले वह भी बढ़िया हो, जो वह मिले वह भी बढ़िया हो, जो वधू मिले वह भी बढ़िया हो। तो दोस्तों, इसके लिए आज मैं आपको सोमवार की अष्टमी का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी एक कथा में बताए। ये उपाय बहुत ही सुंदर है और काफी आसान है। बस आपको शिवजी पर विश्वास है, तो आपकी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। मान लेते हैं कि सोमवार की अष्टमी का इतना महत्व क्यों है दोस्तों। सोमवार की अष्टमी के दिन शिव और पार्वती का मिलन होता है, और शिव और पार्वती का ही नहीं, बल्कि 64 योगिनियां, माता के कुल 81 शक्तियां, उमा शंकरी, नव दुर्गा, कात्यायनी, कुष्मांडा, इन सभी देवियों का मिलन इस दिन शिवजी से हुआ। कहा जाता है, इस दिन माता के सभी 51 स्वरूप, स्वयं माता और 64 योगिनियां शिवजी के जलधारी में से निकल रहे जल को ग्रहण करती है और शिवजी को आनंदित कर देती है। तो प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है, इस दिन यदि कोई व्यक्ति एक लोटा जल चढ़ा देता है, तो उसे किसी भी कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, आपको मैं भी यही सलाह दूंगा कि दुनिया तो बहुत बहुत रहती रहेगी, परंतु आप इस दुनिया की मत सुनो, अपने कार्य करो और खुश रहो। दुनिया कहेगी एक लोटा जल चढ़ाने से क्या ही होगा। आप कहना, मुझे मतलब नहीं कि कुछ होगा या नहीं, मैं अपने शिव को प्रसन्न कर रहा हूँ, मेरे लिए वही काफी है। कि आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से है, आपको यदि अच्छे घर में विवाह करना है और आपको नहीं पता मेरे पुत्र का विवाह अच्छे घर में हुआ या नहीं, तो सोमवार के अष्टमी के दिन एक बेलपत्र और एक दुर्बा नंदी की पर स्पर्श करके, उसके बाद यदि जलधारी पर स्पर्श करके शिवजी को समर्पित कर दिया जाता है, तो उसे व्यक्ति का विवाह बहुत ही अच्छे खानदान में होता है। तलाक तक नौबत नहीं पहुंचती, यही शिवजी की कृपा है। बस भरोसा करके एक बार देखिएगा। सही मेरा भोला
आपकी मनोकामना आवश्यक पूर्ण करेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपको बहुत बड़ी बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, चाहे वह छोटी सी हो, आप उसे बीमारी से बहुत परेशान हैं और आप चाहते हैं कि इसका कोई उपाय मिल जाए, ज्यादा बड़ा ना हो, छोटा सा हो, क्योंकि बीमार व्यक्ति जो होता है वह व्रत नहीं रख सकता। कई सारी चीज हैं जो वह नहीं कर सकता है। एक छोटा सा उपाय मिल जाए, मैं वह करूं और मेरी बीमारी जो समस्या है वह दूर हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बस एक लोटा जल से किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हो। कई लोगों की ऐसी बीमारियां होती हैं जो हो किसी को बात नहीं सकते। ऐसी बीमारियों को भी आप बस इन छोटे से उपाय को करके दूर कर सकते हो। दोस्तों, लिए इन उपायों के बारे में जान लेते हैं। यदि आप लोगों को उपाय जो प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में बताए वहां से देखते हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। अन्यथा इस वीडियो में हमने उसका एक कर बताया है जो हमारी टीम ने खोजा है। तो उपाय इस प्रकार से है। यदि आप किसी भी प्रकार से बीमार हो या आपके घर में कोई बीमार है, तो रविवार के दिन सूर्य भगवान को जब आप जल अर्पित करेंगे, तो जो लौटा होगा उसे धोइएगा मत। उसके बाद अगले दिन सोमवार को इस लौट में पानी भर के सूर्य नारायण को अर्पित करें। उसके बाद इस लौट में दोबारा पानी भर के शिव जी को अर्पित करते हैं। कोई भी समस्या हो जिसे आप किसी को भी नहीं बताना चाहते, वह समस्या भी आपकी बीमारी सब इतना करोगे और 2-4 सोमवार करते हो तो अवश्य ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, दूसरे भाई के बारे में जान लेते हैं। यदि बीमारी ऐसी हो रही है कि एक के बाद एक लग जा रही है, एक के बाद एक लग जा रही है, काफी परेशान हो गए हो, बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो एक कलश में जल लीजिए और उसमें 2 अक्षर डालिए। 2 अक्षत अर्थात 2 चावल के दाने। अब कलश में जो अपने जाल दिया है, उस जल को बेलापत्र के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे मिल जाए तो शमी वृक्ष के नीचे, अन्यथा आप आंवला के वृक्ष के नीचे भी जल समर्पित कर सकते हैं। आंवला या शमी वृक्ष में से एक के नीचे जल को समर्पित कर दीजिएगा। कोई भी बीमारी हो, अगर आप ऐसा कुछ दिनों तक करेंगे, तो अवश्य ही कुछ समय के बाद आपको अपने रोग में परिवर्तन नजर आएगा कि मेरी बीमारी वास्तव में कम हो रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कमल घट्टा और 2 दीपकों का उपाय। यह उपाय बहुत ही प्यारे हैं और क्योंकि यह कमल घट्टा का उपाय है, तो आप समझ ही गए होंगे कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही लाभदायक उपाय है। इन उपायों को आप कैसे करेंगे, किस तरीके से आपको इन उपाय को कर लेना है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर आप यह उपाय कर लोगे ना, तो आपके घर में लक्ष्मी माता दौड़ी चली आएगी। क्योंकि यह उपाय अगर आपके घर में होंगे, तो लक्ष्मी माता को पता है कि जहाँ मेरी पूजा होगी, जहाँ मेरी कदर होगी, लक्ष्मी माता भी वहीं आती है। जैसे दोस्तों, कई लोग होते हैं कि लक्ष्मी घर में है और उसे बचा के रखते हैं, उनका उसे नहीं करते। जैसे कोई जेवर वगैरह घर में पड़े हुए हैं, तो वह पड़े ही हुए हैं, उनका कभी उसे नहीं करना। और भी सामान जैसे कप हो गए, ऐसे बर्तन जो कि घर में केवल सजावट के लिए रखे गए हैं, लक्ष्मी माता को यह पसंद नहीं है कि अगर मैं तुम्हारे घर में हूँ तो आप मुझे उसे भी करो।
यह उनकी एक इच्छा होती है और वह इच्छा को पूरे करना हमारा कार्य होता है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति आप देखते होंगे बीमार है, बहुत पैसा है, तो वह इसी कारण से है क्योंकि लक्ष्मी कहीं ना कहीं से जाने का रास्ता खोजती है। अब आप देखोगे, जो व्यक्ति पैसा बहुत है और वह दिखा रहा है कि मेरे पास पैसा है, वह उसका उसे कर रहा है, तो लोग कहते हैं यार कि उसे कर रहा है, बाद वह दिखा रहा है। मुझे क्योंकि उसके पास है तो वह दिखा सकता है, परंतु जो है भी और कहे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यार मैं कैसे जीऊंगा, अंदर बहुत पैसे हैं, तो उनके घर में किसी को कोई बीमारी होगी, कुछ तकलीफ होगी जिससे पैसा जाएगा। तो इस तरीके से लक्ष्मी कहीं ना कहीं बाहर जाने का रास्ता खोजती है, तो लक्ष्मी को कैद करके नहीं रखता है। तो ये उपाय बता लेता हूँ, और मैं ही आपको इसीलिए बताया क्योंकि आप सभी लोग खुल के जियो कभी। कभी कुछ रूपों से खुशियां भी ले लिया करो। जैसे ऐसे नहीं कि रोज दाल सब्जी ही खा रहे हैं, कभी कभी पनीर भी बना लिया करो। पनीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों की पसंदीदा सब्जी होती है, और यदि आपको जो भी पसंद है आप बोलिए, पर कभी कभी खुशियाँ बहुत जरूरी होती हैं। और लक्ष्मी माता जहाँ खुशियाँ देखते हैं, जहाँ वह समझता है कि मेरी कदर होगी, वही आती है। तो उपाय के बारे में जान लेते हैं। आपको 2 दिए लेने हैं और दोनों दियों को घी की बाती से जला लेना है। यदि आपके घर में घी उपलब्ध नहीं है, तो आप तिल के तेल से भी कर सकते हो। ध्यान रखें, यदि घी मिल जाए कहीं से, तो घी से ही करें। अब आपको दोनों दिया को अपने घर के बाहर मेन गेट पर ले जाना है और वहां पर दोनों दिशाओं में एक एक दिया लगा देना है। देखो, जमीन में रखने से पहले आपको एक मुट्ठी चावल लेने हैं और उसे एक मुट्ठी में से थोड़ा चावल एक साइड, थोड़ा सा एक साइड रखकर उसके ऊपर दिए लगा देने हैं। अब जब आप दिए लगा दोगे तो दिया को प्रज्वलित करेंगे और इसमें 2 कमल घट्टे एक एक दिए में डालेंगे, यानी कि एक दिए में एक कमल घट्टा डालेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेकर लक्ष्मी जी का स्मरण करेंगे और उन कहेंगे कि हमारे घर में प्रवेश करें। चलिए दोस्तों, तो दूसरा उपाय कुछ इस प्रकार से है। यदि आपके घर में कालिज बहुत हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, गली का रोग, और आप इन सब से तंग आ गए हो, आप कह रहे हो कि कहीं से ये क्लेश खत्म हो जाए, तो यह उपाय आपके लिए, यह सबसे पहले आपको 31 चावल के दाने ले लेने हैं जो कि अखंड होंगे। अखंड का अर्थ होता है जो कहीं से भी खंडित ना हो। तो 31 चावल के दाने ले लेना है और एक बेल पत्र ले लेना है। इतना करने के पश्चात आपको शिव जी के मंदिर में चला जाना है, एक लोटे में जल भर के और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के। शिव जी के पास जाने के बाद आप यह उपाय घर में भी कर सकते हो। यदि आपके घर में शिवलिंग उपलब्ध है, तो अब आप बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर रखेंगे और एक एक करके श्रम ईश्वर महादेव के नाम से चावल अर्थात अक्षत को शिवजी को समर्पित करेंगे और अपनी समस्या बताएंगे। इतना करने के बाद आप एक लोटा जो आप चल रहे हो उसे शिवजी पर समर्पित कर देंगे।
तो आपके घर में क्लैश संबंधित समस्याएं अवश्य दूर होंगी। दोस्तों, अब उपाय आता है वह व्यक्ति जिसे आप बोल बोल कर थक गए कि इन बुरी संगठन में मत पर शराब मत पी, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ऐसा मत कर, तो इसलिए यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे वह व्यक्ति जरूर आपकी बात मानेगा। तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक चुटकी कल दिल्ली लेना है और उसे तांबे के लोटे में डाल देना है। उसके बाद उसे लोटे में जल भरना है और शिव जी के पास शिवलिंग में चढ़ा देना है। शिवलिंग में चढ़ने के बाद जब श्रम ईश्वर महादेव का नाम लिखें, अपनी समस्या बोल दोगे, तो वहां से 2 तिल के दाने शिवलिंग से उठाकर जो भी व्यक्ति गलत संगत में पड़ा हुआ है, उसके खाने में मिलाकर उसे दे दिया जाता है। चाहता है तो उसे वैसे भी आप दे सकते हो। इतना करते ही आपकी जो समस्या भी दूर हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है 10 दिसंबर को मंगलवार पड़ रहा है और मंगलवार को किए जाने वाले उपाय शिवजी को बहुत प्रसन्न आते हैं। और क्योंकि शिवजी के ही रूप हनुमान जी हैं और हनुमान जी का और मंगलवार है, तो मंगलवार को हनुमान जी के लिए आप जो उपाय करते हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए उपायों के बारे में जान लेते हैं, जिसे करके आप हनुमान जी और जी को प्रसन्न कर लोगे। कैसे उपाय करने हैं, कितने उपाय हैं, या आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही प्यार और सरल उपाय होने वाले हैं, तो इन्हें जरूर देखिए। इन्हें अनदेखा मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही सरल उपाय है। यह आप कोई बड़े पहाड़ खोदने जैसा मुश्किल नहीं है। आपको बस कुछ छोटे से उपाय बताए जा रहे हैं, इन्हें कर लीजिए, क्योंकि भक्ति करनी बहुत जरूरी होती है। तो पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। आपको 2 दिए लेने हैं और ये दिए जो आपके घर में उपलब्ध हो, वही तो कोई नहीं, दिलाने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि ये हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय है, तो आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में अपने बैठे बैठे इस उपाय को कर सकते हो। तो आपको 2 दिए ले लेने हैं। दोनों दीपक में गोल बाती लगानी है, लंबी बाती ही नहीं लगानी। अब पहले दिया मैं आपको सरसों का तेल डालकर हनुमान जी की प्रतिमा मूर्ति जो भी आपके घर में हो, उसके दाएं और पहले काला तिल जमीन में रखेंगे। फिर उसके ऊपर दिया रखेंगे और उसे प्रज्वलित करते समय बालाजी का स्मरण करेंगे। और अपनी समस्याओं को स्मरण करते समय वही काला तिल धीरे धीरे दीपक में डालें। अब आप दूसरे दिए को घर के मेन गेट पर किसी भी तरफ आपको दिया जला लेना है। जो 2 दिए आपने तैयार किए थे, इसमें से दूसरा दिया। अब उसे दिए के नीचे आपको पहले चावल रख देने हैं और फिर दिया रखना है। और प्रचलित करते समय बालाजी का नाम लेकर उसमें एक चुटकी चावल डालकर रख लेना है। तो इस प्रकार से यहीं पर पहले उपाय पूर्ण होता है। तो दूसरा उपाय के लिए, यदि आपके घर में नजर लग रहा है कोई व्यक्ति, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में नजर लग रही है, मुझ पर नजर लग रही है, मेरे बेटे पर नजर लग रही है, तो यह उपाय आपके लिए आपको हनुमान जी पर सिंदूर लगाना है। पर कहाँ यह पहचानिए? और कई लोग कहते हैं कि लड़कियां हनुमान जी पर सिंदूर नहीं लगा सकती, या महिलाएं हनुमान जी पर सिंदूर नहीं लगा सकती। तो लगा सकती है?
निश्चिंत रहिए, आप अगर यह उपाय घर में करेंगे तो बहुत बढ़िया। आपको हनुमान जी के दाएं पैर में सिंदूर लगाना है और उसी में से यह सिंदूर निकाल कर एक सफेद कागज में लगा देना है और घर जाकर अथवा घर में कर रहे हो तो उस कागज को जला देना है और फिर आपके पास एक काला और चमकीला सा पदार्थ बचेगा। उसमें थोड़ा सा घी लगाकर अपने घर के सभी दरवाजों पर लगा देना है तो किसी की भी नजर नहीं लगेगी। यदि आप दरवाजे पर वह कल पदार्थ हनुमान जी के गतिमान नाम से लगते हो तो तीसरा उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा उपाय से यदि आपके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा या कोई व्यक्ति घर में आकर मारपीट करता है, बालक सुधार नहीं रहा है, तो आपको यह उपाय कर लेना है। सर्वप्रथम आपको दही ले लेनी है और दूध ले लेना है। दोनों गाय के होने चाहिए। यदि आपको दही नहीं मिलती तो आप दूध से हो उपाय कर सकते हो और दूध नहीं मिलता तो दही से ही उपाय कर सकते हो। दोनों में से एक कहानी आवश्यक है और दोनों मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब आपको शिवलिंग में चले जाना है और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उसे पर दही का लेपन करके फिर उसमें दूध डालकर और फिर काला तिल लेना है और उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है उसका गोत्र और नाम बोलकर एक लौटा जल चढ़ा देना है। वास्तव में आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा उपाय है, करके हमेशा दिखेगा। क्योंकि प्यार उपाय कह रहा हूं तो घर में प्यार अवश्य बढ़ेगा। आप एक बार करके देखिएगा। ध्यान रखें, जब दही कालेपन करोगे तो कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेना और तांबे के लोटे के अलावा किसी भी और लोटे से जल चढ़ाना। दोस्तों, चौथे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। ये रोग मुक्ति का उपाय है जो बहुत ही प्यारा उपाय है और बहुत ही छोटा और सरल उपाय। आपको बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र के अगल बगल 2 बिंदी लगा देनी है और उनमें एक एक चावल के दाने रख देने हैं। इतना करने की बाद आपको चावल के दाने के अलावा शमी पत्र भी रख सकते हैं। यदि आपके घर में शमी पत्र उपलब्ध है तो अब आपको यह शिवजी के मंदिर में लेकर चली जाना है और अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है और गतिमान भगवान का नाम लेकर अपनी समस्या बोलनी है। अवश्य ही आपकी समस्या दूर होगी। तो कि तुलसी मैया किस तरीके से आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगी। दोस्तों, मैं तुलसी एक ऐसी माता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। वो फल देने में कोई देर नहीं करती है। यही आपको जल्द से जल्द अमीर बनना है। दोस्तों, आपको अगर आप मेरा बताए उपाय को कर लेते हैं, जिसमें आपको बस एक हल्दी और देसी गाय का दूध चाहिए। यदि आपके पास देसी गाय का दूध नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस पूजा को करें, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपको सबसे पहले देसी गाय का दूध लेना है। यदि आपके पास देसी गाय का दूध नहीं है तो आप एक जन में 1 चुटकी हल्दी डाल के भी उपाय कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको माता तुलसी में जल को समर्पित करके ध्यान रखें, इस जल में हल्दी नहीं होगी। आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण सी को जान संपर्क करते हैं। उनकी धूप और आरती या उनके सामने एक दिया रख देना है। इसके बाद आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। अंत में जब आप अपना फल मांगोगे उस समय धीरे धीरे आपके पास यदि देसी गाय का दूध है, बाजार का दूध ना ले, उससे बढ़िया पानी में ही 1 चुटकी हल्दी मिलाएं और तुलसी माता को धीरे धीरे समर्पित करते हुए दोस्तों अपनी मनोकामना मांगते हुए, यदि आप ऐसा करते हो
तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यदि आपके घर में कोई तंगी चल रही है, गरीबी है, धन की कमी है, तुलसी माता है, सारी समस्याओं को खत्म कर देगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, यदि किसी भी कारण आपके घर से लक्ष्मी रूठ गई हो और धन आप नहीं कमा पा रहे हैं या मेहनत बहुत कर रहे हो परंतु उसका फल नहीं मिल रहा, क्योंकि यदि लक्ष्मी नाराज है तो कितनी भी मेहनत कर लो, फल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कैसे समस्या को दूर करें, कैसे हम धन प्राप्त कर पाएंगे, किस तरीके से लक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न होंगी, कैसे मां लक्ष्मी को मानना है। दिवाली में भी पूजा करके देखी अथवा दिवाली की पूजा नहीं कर पाए, जिन्होंने दिवाली में पूजा की उनको धीरे धीरे इसका फल मिलेगा। परंतु यदि आप चाहते हो कि भाई कोई ऐसा उपाय बता दो जो प्रदीप जी मिश्रा ने भी अपनी कथा में बताए हो और धन प्राप्ति हो, माँ लक्ष्मी मुझे मेरी मेहनत का 4 गुना है 6 गुना दे, या मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना ही दे दे, क्योंकि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ परंतु मुझे उसे तरीके की लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो रही, धन कहीं रुक गया हो, लॉस में चल रहे हो, तो भी आप यह उपाय कर सकते हो। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एक छोटे से उपाय को कर गए धन में वृद्धि कर पाओगे, अपने घर में लक्ष्मी को विराजमान कर पाओगे, छोटे से बेलपत्र के फल से कैसे धन लक्ष्मी प्राप्त कर पाओगे, वैभव लक्ष्मी प्राप्त कर पाओगे, और भी एक उपाय बताएंगे। तो इस वीडियो में 2 उपाय बताएंगे। दोनों उपाय बहुत ही अच्छे हैं। यदि आप एक उपाय नहीं कर सकते हो तो आप दूसरा उपाय कर सकते हो। कई लोग सो रहे होंगे कि मैंने कहा दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी का पूजन आपने नहीं किया, तो मैं ऐसे, तो आप पूजा रोज ही करते हो। मैं बात कर रहा हूँ जो 5 दिवसीय पूजा प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताई थी। परंतु कोई बात नहीं, हम आपको आज जो उपाय बताएंगे बहुत लाभदायक है। परंतु पहले दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। मुझे पता है कि आप में से कई लोग उन्हें पहले से ही जानते होंगे, लेकिन धर्म और अध्यात्म के बारे में जानकारी फैलाना हमारा कर्तव्य है। ऐसे महान कथावाचक के बारे में और लोगों को जानना चाहिए। आप तो उन्हें जानते हैं, लेकिन आपके छोटे भाई बहन या जो लोग हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कौन है और क्यों वे इतने लोकप्रिय हैं। इस प्रदीप जी मिश्रा एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु और कथावाचक हैं जो अपने सरल और प्रभावशाली उपायों के लिए जाने जाते हैं। वे लोगों को धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के ज्ञान को सरल भाषा में समझाते हैं और उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। प्रदीप जी मिश्रा के टोटके किस बारे में हैं? उनके टोटके मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर केंद्रित हैं: धार्मिक अनुष्ठान, वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा विधियों, व्रतों और त्योहारों के बारे में बताते हैं। जीवन की समस्याओं का समाधान, वे धन, स्वास्थ्य, रिश्तों, नौकरी आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। वास्तु दोष, वे वास्तु दोष को दूर करने के उपाय बताते हैं। ज्योतिष, वे ज्योतिष के आधार पर उपाय बताते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, वे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के उपाय बताते हैं। प्रदीप जी मिश्रा के टोटकों की विशेषताएं: सरल भाषा, वे अपनी बातों को बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। वैज्ञानिक आधार, कुछ टोटकों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। प्रभावी, कई लोग उनके उपायों को प्रभावी मानते हैं और उनका पालन करते हैं। सकारात्मक सोच, वे लोगों को सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं। कहाँ से मिलती है जानकारी? यूट्यूब चैनल, प्रदीप जी मिश्रा का अपना यूट्यूब चैनल है
जहां वे नियमित रूप से वीडियो अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया, वे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय हैं। किताबें, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जिनमें उनके उपायों का वर्णन है। ध्यान रखने योग्य बातें। आस्था, किसी भी उपाय को करने से पहले उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। व्यक्तिगत परिस्थितियां, उपाय व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार किए जाने चाहिए। पंडित का मार्गदर्शन, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने से पहले पंडित का मार्गदर्शन लेना उचित होता है। निष्कर्षण, प्रदीप जी मिश्रा के टोटके लोगों को धार्मिक ज्ञान देते हैं और जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि किसी भी उपाय को करने से पहले विवेकपूर्ण होना जरूरी है और पंडित का मार्गदर्शन लेना चाहिए। प्रदीप जी मिश्रा शास्त्रों के गहन अध्ययन के लिए जाने जाते हैं और वे अपनी बातों को शास्त्रों के उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। कथा वाचन, वे शिव पुराण की कथा को बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से सुनाते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। जीवन मूल्यों पर जोर, वे अपने उपायों के माध्यम से लोगों को सकारात्मक सोच, करुणा और ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज सेवा, ग्रामीण विकास, वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिक आयोजन, वे धार्मिक आयोजन करते हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। समाज में बदलाव लाने का प्रयास, वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। लोगों से जुड़ाव, सरल भाषा, वे अपनी बातों को बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। लोगों की समस्याओं को समझना, वे लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और उनके समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। आइए हम सभी मिलकर श्री जगन्नाथ भगवान और शिवजी से प्रार्थना करें। आज 2 नवंबर को हम सभी मन ही मन ये मंत्र बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का अर्थ है, हे शिवजी, मैं आपको नमन करता हूँ। इसके साथ ही आप अपनी मन की भावनाओं से भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने सभी कष्टों के दूर होने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करते समय ध्यान रखें, मन को शांत रखें, किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को मन में न लाएं। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। हे जगन्नाथ, शिव शंकर, आपकी कृपा से ही संसार चलता है। आप ही संसार के पालनहार हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा मेरे भाइयों और बहनों पर सदैव बनी रहे। आप उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। हे भोलेनाथ, आप सबके कष्टों को हर लें। आपकी कृपा से मेरे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और निरोग रहें। आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। हे महादेव, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से भारत देश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आप देश के सभी नागरिकों को सुखी और समृद्ध बनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियां लाएं। हे शंकर भगवान, आपकी कृपा से सभी लोग एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा का भाव रखें। आप सभी के मन में शांति और प्रेम का संचार करें। सत्य माँ यूट्यूब चैनल की मालकिन की दैनिक पूजा विधि। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सत्य माँ यूट्यूब चैनल की मालकिन किस तरह से पूजा करती हैं। हर दिन वे बहुत जल्दी उठती हैं। उठकर वे सबसे पहले अपना स्नान करती हैं और फिर पूजा के लिए तैयार होती हैं। पूजा के दौरान वे लक्ष्मी माता, गणेश जी, शिव जी और 33 करोड़ देवताओं की पूजा करती हैं। वे शिव जी को गाय का दूध चढ़ाती हैं और कभी-कभी शिव जी का अभिषेक भी करती हैं। पूजा में 1 लोटा जल चढ़ाना
बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शाम को भी वे पूजा करती हैं। वे दीपक जलाती हैं और श्री लक्ष्मी जी की आरती करती हैं, अर्थात उनकी दैनिक पूजा में शामिल हैं। प्रातःकालीन पूजा, स्नान, पूजा स्थल तैयार करना, देवी देवताओं का पूजन, अभिषेक और जल अर्पण। सायंकालीन पूजा, दीपदान और आरती। उनकी पूजा विधि हमें सिखाती है कि नियमित रूप से पूजा करने, विभिन्न देवताओं का पूजन करने और शुद्धता के साथ पूजा करने का कितना महत्व है। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि उपाय से क्या सच में लाभ मिलता है, या फर किसी के पास समय नहीं है तो वह क्या करें। 200 जी हाँ उपायों से फायदा मिलता है। और दोस्तों प्रदीप जी मिश्रा जी बहुत ही सही बात को बताते हैं। उनकी वीडियोस में, उनकी जो यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियो है, उनकी गाथा जो आस्था चैनल पर भी आती है, उनको जो पत्र मिलते हैं वह भी एकदम रियल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि उपाय से फायदा नहीं होता है, तो कभी फुर्सत से उनके कमेंट बॉक्स को पढ़े, आपको विश्वास नहीं होगा। कई लोग उनके उपयोग का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि वह पुराने से संबंधित उपाय देते हैं, इसलिए वह काफी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, किसी भी उपाय को करने से पहले एक बात ध्यान रखें कि आपको ऐसा लगे कि उपाय करने से मेरा क्या ही हो जाएगा, मेरा फायदा मिलेगा, तो उसे सच में आपका फायदा नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ी बात विश्वास होती है। दोस्तों, विश्वास भी दुनिया का है। मैं आकर आपको शिव जी पर पूरा विश्वास है, तो अवश्य ही आप जो भी उपाय करोगे वह सफल हो गई होगा। अब मेरे कई भाई बहन ऐसे भी हैं जिनके पास इतना धन नहीं है। ये ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आसपास शिव मंदिर नहीं है, तो आप एक मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं जिस पर आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको शिवालय मंदिर में ही जाना है। शिवालय बहुत ही बढ़िया और धार्मिक स्थल है, लेकिन वहां जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि अगर आप घर बैराज में रहते हैं तो वहां से वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, आजकल हमारे यहाँ देवी जो है वह बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें आशीर्वाद देने पहुंच रही है और हम उसमें काफी खुश हैं। परंतु मैं आपको यह जानकारी इसीलिए दे रहा हूं जिससे कि देवी का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे, क्योंकि शिव और पार्वती दोनों ही एक है। माँ देवी, माँ चंडिका, माँ भगवती, माँ बाला, त्रिपुर सुंदरी उमा देवी, माँ उमा शंकरी, सब एक ही है। दोस्तों, इन सभी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और हम माँ के दिव्य चरणों में उन्हें प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि उनसे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, यह उपाय अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि शिव नहीं जाना आवश्यक नहीं है। एप को एक मिट्टी के गमले में जाने की जहां पर आपकी तुलसी माता रहती है, वहीं पर बगल पर एक मिट्टी का गमला होगा, अर्थात मिट्टी का गमला ही नहीं, कमरे के अंदर अगर मिट्टी है तो यूज मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करके अंत में यूसी मिट्टी को वापस वैसा ही करके रख देना है। शिव जी की पूरी तरीके से पूजा करें और देखिए, कई लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं है, समय नहीं। देखे, समय तो आपको निकालना है पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, मन ही मन आप शिव का नाम लेता रही है। आपको बस शिव जी का नाम लेना है, बाकी तो वह भोले, वह मेरा भोला देख ही रहा है। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा
कि मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, उससे पहले मेरे साथ आप कहेंगे, देखी मैले, मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चलिए कहते हैं। भोला, सब दुख काटो मारा। चलिए दोस्तों, अब उपाय पर बात करते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि यदि आप लोगों को मंदिर में जाने में समस्या होती है, अर्थात आप नहीं जा सकते हैं, अभी के कई लोग कह रहे होंगे कि यह कैसे हैं जो मंदिर में नहीं जा पाते हैं। देखिए, कई समस्याएं होती हैं। कई लोगों की घुटने दर्द करते हैं, काम नहीं करते, वह नहीं जा सकते। तो उनके लिए मैं उपाय बता चुका हूँ। उसे उपाय को अवश्य करें। आपकी मनोकामनाएं तब भी पूर्ण होगी ही होगी। देखिए, अब कोई बच्चा है, स्वस्थ है, और वह कहता है, यार कि मेरे बगल में मंदिर है, लेकिन मैं फिर भी यही उपाय कर। तो यह गलत है मेरे भाई। आपको तो मंदिर में जाना ही चाहिए, है ना? आपके तो बगल पर ही मंदिर है। तो आप क्यों मना कर रहे हो? आप बालक अवश्य हो, लेकिन ऐसा मत बनो, मूर्ख मत बनो। बगल में मंदिर है और आप जा ही नहीं रहे हो, तो ऐसा भी नहीं चलता है। भगवान हर जगह है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखें, भगवान को यह पता है कि कौन किस लायक है। अगर उसने आपको इस लायक बनाया है कि आप उनके मंदिर में जा सकते हो, तो जाइए। आपका मंदिर 10 किलोमीटर दूर है या 2 दिन कमी है, मैं है, आप चढ़ाई पर रहते हो, आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई वाले बंदे हो। लेकिन अगर बागली पर, तो जाइए ना, आप पर स्कूटी खड़ी है, घूमने के लिए तो बहुत जाते हो। लेकिन देखिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ले अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए प्रथम उपाय जान लेते हैं। आपको सबसे पहले बेलपत्री का फल ले लेना है। अब इसके अंदर का गुर्दा निकाल देना है। बेलपत्री के फल के गुर्दे को अच्छी तरीके से धूप में सुख लेना है। जब यह सूख जाए तो इसे जलाकर इसकी भस्म तैयार कर देनी है। इस भस्म को किसी छन्नी से छान लेना है। ध्यान रखें, अच्छी तरीके से जानें। अब जब यह भस्म तैयार हो जाए तो इस भस्म को संभाल के रखें, क्योंकि इस भस्म से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शिवजी की पूजा करनी है। क्योंकि आपको 2-3 प्रदोष अथवा सोमवार की अष्टमी को यह कार्य करना है। तो यह महत्वपूर्ण है कि आप बार बार बस को तैयार न करें। इतनी भस्म से कार्य हो जाएगा। लिए जान लेते हैं पूजा कैसे करनी है। सर्वप्रथम जो भस्म आपने तैयार की है, उसे भस्म को ज्यादा नहीं, 1/4 भाग को बेलापत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। अब बेलापत्र के वृक्ष के नीचे से जो अपने बस में चढ़ाई है, उसको एक छुटकी निकाल कर शिवजी के ऊपर रख देना है और कुंडकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। और अपनी समस्या या जो भी आप कार्य करते हो और उसमें आपको उतना फल नहीं मिल रहा जितना कि मिलना चाहिए, ऐसी बातों को स्मरण करना है। इतना करते ही आपको यह कार्य 2 से 3 प्रदोष या आप सोमवार की अष्टमी को भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, भस्म को बार बार बनाना जरूरी नहीं है। जब आप एक बार बना चुके हैं तो अपने हिसाब से इसे इस्तेमाल कर लें। एक बार में न सही, 2 बार में न सही, 3 बार में, तो मेरा भोला आपका कार्य बना ही देगा। दोस्तों, अगले उपाय पर बढ़ने से पहले मेरी आपसे कुछ प्रार्थना है कि आप लोगों ने सत्यमा यूट्यूब चैनल क्या आप तक सब्सक्राइब किया है? मुझे यकीन है आपने नहीं किया होगा, तो कृपया कर लीजिए। हमें भी सहायता होगी, मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही उपाय को लेट रहे। दोस्तों, मुझे पता है आप सभी लोग प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं को बहुत ही आनंदपूर्वक सुनते हैं, लेकिन देखिए, आप जब कथाओं को सुनते हैं तो उसे समय आप इतने उसमें विभिन्न रहते हैं कि उपायों को आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं या छोड़ देते हैं। आप सुन नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से। इसीलिए हम पुरानी वीडियो से भी
कुछ उपाय को निकलते हैं, कुछ नई वीडियो से उपाय को निकलते हैं और उन उपायों को एक साथ एक वीडियो में बताते हैं, जिससे कि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद अवश्य करें। देखिए, उद्देश्य इतना ही है कि हमें 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाए, उसके बाद मैं आपसे कभी नहीं बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए, इतने ही लोगों तक मुझे अपनी बातों को नहीं पहचाना या फिर इन उपायों को 4-5 लोग करेंगे तो क्या फ़ायदा। देखिए, हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म जो है ना, वह बढ़े और उसे लोग उपाय करके देखिए। आपके बच्चे का अगर भला हो रहा है तो दूसरों के बच्चे का भी तो कुछ फ़ायदा हो। आप देख रहे हो आपके पड़ोसी के लड़के की नौकरी नहीं लगे, उनसे एक बार पूछो तो सही, क्या ये करोगे? उपाय करोगे आप? प्रदीप मिश्रा जी की कथा देख लो और हमारा चैनल ही साथ में होने शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यदि आप ऐसा करते हो तो मतलब मैं तो आपको अपना बड़ा भाई, बड़ी बहन और माता पिता के रूप में देखता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और देखिए, मैं आपके पास तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन यही से कोशिश करूँगा कि आपके पैरों को मैं छोड़ूं और आप मुझे इसी वक्त थोड़ा बहुत आशीर्वाद देते तो मेरी तो भाग खुल जाएंगे। बाकी शिव जी की कृपा तो हम पर बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अगले उपाय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय कुछ इस प्रकार से है। आपको यदि व्यापार में बहुत ज्यादा तंगी हो, 2 पैसे कमाने के लिए भी दिक्कत हो या धन तो है ही नहीं, तो आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दुख दहन स्तोत्र का पाठ कर लेना है। अपने मंदिर में अथवा शिवजी के मंदिर में जाओ और घी के दिए में 2 बातें लगाना, चाहे वह बातें लंबी हो या गोल हो। बाती 2 ही लगाना और इसके पश्चात शिवजी के सम्मुख बैठकर दुख दहन स्तोत्र का पाठ कर लेना। यदि आप इस पाठ को 4 से 5 प्रदोष भी करते हो तो आपकी कोई भी धन समस्या दूर हो जाएगी। ध्यान रखें, आप करो तो सही, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया नहीं। 5 प्रदोष दुख दहन स्तोत्र का पाठ, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 बातें लगाकर तब पाठ करना है। बस आप करके देखें, मुझे और आपको भी मेरे भोले पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह उपाय पसंद आई हो, क्योंकि हमने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय, जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं।
और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक कटोरी सरसों के तेल के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, गणेश चतुर्थी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार गणेश चतुर्थी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार गणेश चतुर्थी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक कटोरी सरसों के तेल और एक लौंग की। अब यह एक कटोरी सरसों के तेल और एक लौंग का उपाय आप करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप मंगलवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और शनि देव के आशीर्वाद से
आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर मंगलवार की है और शनिवार का जो दिन है, यह है न्याय के देवता, यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2024। और यह साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो आने वाली पीढ़ियां भी सुख को भोगेंद्र साथ। अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती हैं, शनि की कोई भी महादशा है, आपको पता है, तब भी आपको नहीं पता है, तब भी देखिए। बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की यह महादशा चल रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है, या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी नहीं भी पता है ना, तब भी आपको यह उपाय करना है, तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है, जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा यह सपना है, मुझे यह लेना है ना? नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं अपने जीवन में। कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाएं, है ना? तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि व्यक्ति पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं? जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा उधार लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? उपाय खोजते हैं, है ना? बहुत सारे उपाय करते हैं। लेकिन देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए उस तरह से करें और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। मंगलवार का दिन शनिदेव को समर्पित है सरसों का तेल। जब भी आप मंगलवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा आपको मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको प्राप्ति होती है और गुप्त लक्ष्मी भी आपको प्राप्त हो सकती है। मतलब अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे करना है और किस समय करना है। तो मंगलवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है ना? सरसों का तेल लेंगे। कितना लेना है? 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में, ठीक है ना? अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी आपकी पूजा सफल होगी, तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? 1 फूल वाली लौंग डालनी है, ठीक है ना? 1 फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए,
ठीक है ना? अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का। ठीक है ना? इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काला तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काला तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है, दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। लेकिन आप उपाय पहले सुने तो आपको क्या करना है? शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे डायरेक्टली। सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट सीधे हाथ पर, या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाएं, कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो, है ना? तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है, और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है। ठीक है ना? उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता। मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं? मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं? मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, अजाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है। ठीक है ना? क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता हैं, उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक आप लेकर के गए थे, वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, चुटकी भर काला तेल डालकर, तो यह उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काला तेल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती हैं, यह शनिदेव को बहुत प्रिय होती हैं। तो काले तिल से भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें आपने तेल अर्पित किया है, लौंग वाला, एक फूल वाली लौंग डालकर, उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है, और वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है मंगलवार का। यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए, शाम के समय करना है। यह उपाय कम से कम, यह उपाय आपको 3 मंगलवार करना है। ठीक है ना? और शाम के समय में ही करेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते। शाम को वो लोग यह उपाय सुबह में करेंगे, वरना उपाय शाम को ही करना है। इसी के साथ आपको बता दें, जो व्यक्ति शनिदेव के साथ हनुमान जी की पूजा कर लेता है, उनसे जुड़े हुए उपाय कर लेता है, कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में शनि दोष उस व्यक्ति को परेशान नहीं करता है। तो आप कोशिश करें कि मंगलवार के दिन एक दीपक सरसों के तेल का 2 फूल वाली लौंग डालकर आप हनुमान जी के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि हनु शनिदेव ने स्वयं कहा है कि जो भक्त मेरा हनुमान जी की पूजा करेगा, मैं कभी भी उसे जीवन में दुख और कष्ट आने नहीं दूंगा, उसके जीवन में, और कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि आप जब भी शनिदेव का पूजन करें, उनसे जुड़े हुए उपाय करें। आप हनुमान जी का पूजन साथ में जरूर करें। ऐसे करके देखें, इसका रिजल्ट हमें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देख लेंगे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह उपाय करें, आपके जीवन को बदलने में देर नहीं लगेगी। और साथ ही साथ मंगलवार के दिन धोखे से भी, भूल कर भी आपको लोहे की वस्तु खरीद कर नहीं लाना है। ठीक है ना? यह चीज हमेशा ध्यान रखें तो बात करें। अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में तो दोस्तों
बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 5 नवंबर 2024 मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 5 नवंबर 2024 मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि और सिर्फ यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब यह 7 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर यह उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया, अब देखिए अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, ठीक है ना। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे,
आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं यह शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय मंगलवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना, या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर की किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी मंगलवार का है, और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है।
तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है। एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है? एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना? और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और कुछ रुपये भी इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे। और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। मंगलवार के दिन 5 मंगलवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं, ना आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, 501% दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना और देखिए, साल 2024 तो शनिदेव का ही साल है और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा, न आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंद्र के मंगलवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा अब तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें।